स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर 3D का। तो लास्ट क्वेश्चन किया था जो हमने पिछले एक्सरसाइज का 16 का क्वेश्चन, उसमें डिस्टेंस थी 3√2। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या कर दिया था कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली थी। ठीक है, 3√2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, एक। अब ये डिस्टेंस थी वो परपेंडिकुलर नहीं थी तो इसलिए आंसर 2 आएंगे। ठीक है, या तो ये डिस्टेंस 3√2 हो सकती है पी पॉइंट की, या ये डिस्टेंस 3√2 हो सकती है पी पॉइंट की, इसलिए आंसर 2 आए थे। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता तो आंसर एक ही आता, पर अब आंसर 2 आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि ये डिस्टेंस 3√2 2 पॉइंट से हो सकती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक। तो बेसिक में क्या है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, फर्स्ट है ये। अब एक लाइन मान लो ये है, ये लाइन है R1 इज इक्वल टू A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, और ये है दूसरी लाइन R2 A2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। ठीक है, ये 2 लाइन है। अब B1 और B2 क्या हैं, 2 वेक्टर हैं जो क्या हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, टेल अबाउट डायरेक्शन ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो ये हो गया इस लाइन के ऊपर, तो ये है B1 वेक्टर, और ये हो गया इस लाइन के ऊपर, ये हो गया B2 वेक्टर। ठीक है, या फिर ये पैरेलल में भी कहीं पे हो सकते हैं, ये मान लो ये है B1 और ये B2, पैरेलल में भी कहीं पे भी हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये 2 वेक्टर हैं B1 और B2, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं। वो क्या जाएगा, एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स थीटा। तो कोस थीटा क्या जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू B1 का डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ डिवाइड बाई में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आ गया कोस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ दिस। तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम कोस थीटा वाले। तो B1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ B1 इज डायरेक्शन ऑफ द लाइन 1 एंड B2 इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन 2। अब हमें क्या करना है, अगर हमें किस फॉर्म में दे रखी हो, ये तो क्या है वेक्टर फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म में 2 लाइन दे रखी हो, तो x माइनस में x1 डिवाइड बाई में A1, y माइनस में y1 डिवाइड बाई में B1, एंड z माइनस में z1 डिवाइड बाई में B2। तो ये A1 B1 और C1 है, C1 क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1। अब दूसरी दे दे x माइनस में x2 डिवाइड बाई में A2, y माइनस में y2 डिवाइड बाई में B2, एंड z माइनस में z2 डिवाइड बाई में C2। ये है लाइन 2। अब A2 B2 और C2 क्या है, लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो से ही हमारा B1 वेक्टर बनेगा। तो B1 वेक्टर डायरेक्शन रेशियो से बनेगा तो A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और दूसरा है B2 वेक्टर से ही हमारा क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशियो से ही हमारा B2 वेक्टर बनेगा, जो डायरेक्शन रेशियो किसके हैं, लाइन 2 के। तो A2 I1 प्लस B2 J और प्लस C K कैप, A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल कैसे आएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए की A1 के साथ A2 की मल्टीप्लाई, B1 के साथ B2 की मल्टीप्लाई, एंड C1 के साथ C2 की मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड A1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर
इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई एंगल बिटवीन द लाइन इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। ठीक है, ये लाइन मान ली r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है, ये लाइन मान ली। अब ये कोई पॉइंट मान लिया a, ठीक है, जिसके पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर, ये है b वेक्टर, इसकी जो लाइन डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया a, ये p, ये मान लो q। ठीक है, ये क्या है थीटा एंगल। अब पी क्यू निकालना हमें, पी क्यू डिस्टेंस, तो वो क्या आ जाएगा ए पी साइन थीटा। ठीक है, ए पी साइन थीटा। अब हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा के लिए क्या करें, पहले ये देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए पी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, ये है ए क्यू, ए क्यू के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आ जाएगा ए पी का मैग्नीट्यूड, ए क्यू का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। अब साइन थीटा क्या आ जाएगा ए पी क्रॉस ए क्यू डिवाइड बाई में ए पी का मैग्नीट्यूड और ए क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इसमें पुट कर दो, ये सेकंड है, ये फर्स्ट में पुट कर दो, तो पी क्यू क्या आ जाएगा ए पी का को क्या लिखेंगे ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा की जगह ए पी, सॉरी ये मोड होता है, मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू ए पी का मैग्नीट्यूड, ए क्यू का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इन्हें वरना इसके साथ एक एन कैप भी आता है जो इसे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा, जो ए पी का मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यू ए पी क्रॉस ए क्यू, और ये क्या था ए क्यू डिवाइड बाई में ए पी का मैग्नीट्यूड और ए क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, ए पी के मैग्नीट्यूड से ए पी का मैग्नीट्यूड, ए पी क्या है ए पी है ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं पी का पोजीशन वेक्टर, ये पी है, इसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर मान लो, माइनस में ए का पोजीशन वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करवा दिया ए क्यू के साथ, ए क्यू क्या है बी वेक्टर। ठीक है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड का डिवाइड बाई में ए क्यू वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन, तो इस टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 13.3 में। तो एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लाइंस आर आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस में 4j कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। ठीक है, और आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस का 4k कैप। ठीक है, अब ये है, तो ये एक लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे b1 वेक्टर एंड b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर है,
B1 वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और B2 वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का 4k कैप। अब हमें क्या चाहिए, एंगल। तो एंगल क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर B2 का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट करवाओ, 1 की 1 2 से 2 का 2 से 4 और माइनस 2 का इससे प्लस का 8, ठीक है। डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1 इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 4 डिवाइड बाई में इसका स्क्वायर 4 इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 16। तो ये ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे 9 रूट ऑफ 4 4 20 24, ठीक है। तो ये आ गया। तो 14 डिवाइड बाई में 3 और इसको लिखेंगे 6 इंटू में 4 तो 2 रूट 6। तो ये 2 से 2 7 बाई 3 रूट 6। तो ये आ गया कोस, तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 7 बाई 3 रूट 6। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। वेक्टर देने में गलती कर दी क्या हमने, टू प्लस 4, ठीक है। तो ये वेक्टर था ना ये क्वेश्चन में, ये 4 वेक्टर है 4J, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कॉन्सेप्ट में हमने ये 2 मान लिया, क्वेश्चन में 2 मान लिया तो आंसर निकाल लिया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड है इसका सेम क्वेश्चन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 प्लस में लेमडा आई कैप, ठीक है। लिख लेना पेयर ऑफ लाइंस आर प्लस में 2 इंटू में 1 प्लस में लेमडा जे कैप और लास्ट में 2 इंटू में 1 माइनस में 2 लेमडा के कैप। तो इसको एक बार सोल्व कर लो। तो सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस में लेमडा आई कैप, 2j कैप प्लस में 2 लेमडा जे कैप और लास्ट में 2k कैप प्लस माइनस में 4 लेमडा के कैप। अब 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, ये तो आगे बाहर। अब लेमडा कॉमन निकाल के अंदर क्या आ जाएगा, आई कैप, इसमें से 2j कैप और इसमें से लेमडा कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 4k कैप, ठीक है। ये है लाइन 1, R1 लिख दो इसे, R2 है एंड R2 है 5j कैप माइनस का 2k कैप एंड प्लस का म्यू इंटू में 3i कैप 2j कैप और माइनस का 6k कैप। अब नाउ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर क्या आएगा, आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप और B2 वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 6k कैप। अब कोस थीटा निकालेंगे तो हम क्या आएगा, B1 का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट B2 के साथ डिवाइड बाई में B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा B1 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस का 4 प्लस का 24 डिवाइड बाई में मोड करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 16 रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाई में मोड ऑफ ये है 16 21 और ये हो जाएगा 49। तो 31 बटे में 49 का 7 और ये इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो रूट 21। तो ये आ जाएगा कोस थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स ऑफ 31 अपॉन में 7 इंटू में रूट 21। इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में है पेयर ऑफ लाइन्स आर पेयर ऑफ लाइन्स है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/2 इज इक्वल टू z माइनस 3/1 एंड x प्लस में 5/7 y प्लस 1/2 एंड z प्लस में 3/12। अब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइन्स आर, तो पहली के क्या आ गए 2, 2, 1 और दूसरी के क्या आ गए 7, 2, 12। ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन लाइन्स इज थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 12 के साथ डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड करेंगे इनका, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 और इसका करेंगे तो 49 प्लस में 4 प्लस में 144। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा ऊपर तो आ गया ये कितना है 14 प्लस 4 18 प्लस 12 30 और नीचे आ गया ये √9 को करेंगे तो 3 इंटू में 197। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स ऑफ 30/3 √197। ठीक है, तो ये एंगल की वैल्यू आ गई। अब और इन क्वेश्चन में भी एक बार लिख लेना कि थीटा भी था एंगल बिटवीन टू लाइन, थीटा भी था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इसमें भी लिख लेना थीटा भी था एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, अब कहते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में है पेयर ऑफ लाइन्स आर क्या है 5 माइनस x/3 y प्लस 3y-2 एंड z इज इक्वल टू 5 ये है। दूसरी है x/1 1 माइनस y/3 एंड z माइनस 5/2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है z इज इक्वल टू 5 और ये सही इक्वेशन है। z इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है जो हमेशा ये z मान लीजिए 5 है, ये लाइन z इज इक्वल टू 5 से ना तो इधर होगी ना उधर, तो मान लो ये लाइन है तो ये पॉइंट है z इज इक्वल टू 5। तो ये ऑलवेज क्या रहेगा ये z एक्सिस में z इज इक्वल टू 5। तो ये लाइन ऐसे हो सकती है ऊपर नीचे ऐसे या फिर ऐसे, पर पास हमेशा किससे ही होगी z इज इक्वल टू 5 से। हमेशा ये z के साथ कितनी डिस्टेंस बना के रखेगी इस एक्सिस में z इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आ गए। अब हमें इसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं ए बी सी और इसके डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन्स। तो क्या आ जाएंगे पहली लाइन का 3 - 2 और अब इसका लिखेंगे। तो अब देखो ये लाइन हमेशा z इज इक्वल टू 5 पे ही रहती है, मतलब इस लाइन का ये लाइन है इसका कोई भी कंपोनेंट z की तरफ नहीं है, कोई भी कंपोनेंट z की तरफ नहीं है, ना नेगेटिव ऑफ z की तरफ है ना पॉजिटिव ऑफ z की तरफ है। ये हमेशा
एक्स और वाई की तरफ ही रहेगी। तो इसका मतलब जेड की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियो जेड की तरफ क्या जाएगा, 0। दूसरी लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशियो है 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2। अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन लाइन्स। बिटवीन लाइन्स तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 1 3 माइनस 2 इंटू में 3 माइनस 6 और 0 डिवाइड बाई में रूट ऑफ 9 प्लस 4 रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 4, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस का 3, नीचे रूट 13 इंटू में रूट 40। ठीक है, तो ये सोल्व कर लेना, रूट 13 इंटू में रूट 40 अंदर मल्टीप्लाई होते थे, माइनस का 3 अपॉन में रूट ऑफ 13 इंटू 14 कुछ लिखेगा, कितना बनेगा 182। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 182। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस हैविंग द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पेयर ऑफ लाइन। फर्स्ट पार्ट है, क्या गिवन है, 5 minus 12 13 एंड माइनस का 3 4 एंड 5। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो एंगल बिटवीन द लाइन्स निकालेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 5 का 3 के साथ तो -15, 12 का इसके साथ -48 और 13 का 5 के साथ 65 डिवाइड बाई में रूट ऑफ मैग्नीट्यूड करेंगे तो 25 144 एंड लास्ट में 169। इसके बाद 3 का 9 4 का 16 एंड 5 का 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 52 और नीचे क्या बचेगा, ये नीचे बचेगा ये तो बनेगा 61 69 और 169 दोनों ये बनेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा √2 ऑफ 169। ठीक है, और ये क्या बनेगा 9 प्लस में 16 और ये √50, तो इसे लिखेंगे 2/5 इंटू में √2 और ये पहले से ही है क्या √2 इंटू में 169, तो ये हो गया 2 अपॉन में 2 इंटू में 5 और 169 का 13, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1/65, तो आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1/65। ठीक है, कोस ऑफ 1/65। अब कोस इनवर्स, तो अब ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेम है, कुछ कर लेना। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए 0, मतलब कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या बन जाए 90 डिग्री। तो लिखो पेयर ऑफ लाइन्स आर पेयर ऑफ लाइन्स है x - 5/7 y + 2y - 5 एंड z/1 एंड x/1 y/2
and z/3. Now the direction ratio of the lines are कितना है 7, -5, 1 and 1, 2, 3. ठीक है, अब let theta be the angle between the lines. तो cos थीटा करेंगे, cos थीटा क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई में 1 फॉर्मूला लगा के तो 7 -5 इंटू में 2 तो माइनस का 10 और 1 इंटू में प्लस का 3 डिवाइड बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 एंड 1 रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9. तो ऊपर बनेगा 0, नीचे कुछ भी बने. ठीक है, नीचे लिख देना 75 और ये कितना आ जाएगा 14. तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, हेंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर. टू ईच अदर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन. ठीक है, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट है पॉइंट इज 2, 1, 3 एंड द लाइन इज x axis. ठीक है, then distance of x axis from point. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट. तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, क्या आ जाएगा डिस्टेंस x के कोऑर्डिनेट को छोड़ के, x का जो कोऑर्डिनेट है उसको छोड़ के बाकी दोनों का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 9 होगा. तो ये क्या आ जाएगा, उसका रूट कर दो तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये 9 तो रूट 10. ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए रूट ऑफ कोऑर्डिनेट कौन से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई एक्सिस से डिस्टेंस के लिए रूट ऑफ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड एक्सिस से रूट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर. ठीक है, अब है सेकेंड पार्ट इसका. पॉइंट लेट द पॉइंट P कितना है, लेट द पॉइंट P इज -1, 2, 5 हैविंग पोजीशन वेक्टर P. तो क्या आ जाएगा माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 5k कैप. ठीक है, एंड द गिवन लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप. ठीक है, ये वेक्टर है, ये लाइन है. तो है बी वेक्टर क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 6k कैप. ठीक है, एंड ए वेक्टर क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप. ठीक है, बी वेक्टर तो है ये और ए वेक्टर है ये. अब हमारा फॉर्मूला था नाउ डी बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन.
तो डिस्टेंस डी क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डी का, हमने पढ़ा था कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डिवाइड बाई में बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं इसमें, पी माइनस ए, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देन पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो पी वेक्टर क्या था ये, और ए वेक्टर है ये, माइनस करेंगे तो माइनस का 4i कैप, फिर माइनस का 2j कैप, और फिर ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0k कैप। ठीक है, अब करा देते हैं p माइनस ए का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k, और इसके जो p माइनस ए के कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4 माइनस का 2 0, और a के कोफिशिएंट क्या है, सॉरी b के 2 माइनस 3 6। तो ये आ जाएगा i कैप माइनस का 2 माइनस का 12 और 0, माइनस का j माइनस का 4 24, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और लास्ट में k 12 और प्लस का 4। तो ये आ जाएगा माइनस का 12i कैप प्लस का 24j कैप और प्लस का 16k कैप। अब हमें ये क्या आ गया, ये चीज़ आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड सोल्व करो, फॉर्मूले में हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, रूट ऑफ 144 5, इसका कितना आता है 576, और 16 का 1256 डिवाइड बाई में बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से सोल्व करेंगे तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 दैट इज 7। ठीक है, तो 7 आ जाएगा। तो अब सोल्व करेंगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी इसकी, आंसर में चेक करो, डिस्टेंस आ जाएगी 3.3 में 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तो रूट ये जब ऐड करेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ 976 डिवाइड बाई में 7, ये आ जाएगी डिस्टेंस डी। तो ये क्वेश्चन था, ये था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें क्या निकालनी थी, सॉरी सेकंड पार्ट जिसमें हमें डिस्टेंस निकालनी थी एक पॉइंट P की फ्रॉम द लाइन। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, P माइनस ए, P क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, जो लाइन दे रखी है उसमें जो पास पॉइंट है उसका, बी वेक्टर क्या है, जो उसके डायरेक्शन कोसाइन से जो बना, जो लाइन की डायरेक्शन बताएगा वो वेक्टर। तो यूज करो और आंसर निकालो। फिर है इसके बाद फिफ्थ, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस। तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन, यहीं पे करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये है लाइन है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, ये डी फुट परपेंडिकुलर मान लो, ये बी पॉइंट है, ये लाइन है। तो लिखो let P be the point, let P be the point, कितना दे रखा है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, P be the point 1 2 3 having foot of perpendicular on the line at D। ठीक है, लिख दिया। P एक ऐसा पॉइंट है जिसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन किस पे है, D पे। ठीक है, नाउ द लाइन इज लाइन क्या दे रखी है, x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 एंड लास्ट है z माइनस 7/-2। ठीक है,
ये लाइन दे रखी है, वी फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं कोई भी पॉइंट, तो इस लाइन को x-6/3 y-7/2 एंड z-7y-2 को हम किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, लैम्डा के इक्वल। तो जनरल पॉइंट क्या आ जाएगा, x क्या आ गया 3 लैम्डा प्लस 6, y आ गया 2 लैम्डा प्लस 7 एंड z आ गया -2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है, तो जनरल पॉइंट आ गया। अब लिखो लेट D have coordinates according to general points। जनरल पॉइंट से D के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7, ये आ गए। अब देखो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PD एक लाइन है ना, ये लाइन बनेगी PD, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो वो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे, D में से P के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस में, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो वेक्टर के जो i j k के जो कोफिशिएंट होते हैं वही डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो हम एक वेक्टर निकाल लेते हैं PD वेक्टर निकाल लिया, तो जिसके कोफिशिएंट आएंगे वही क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन PD। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 6, ये इसका x कोऑर्डिनेट है माइनस में 1, दूसरा है 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस में 2 और तीसरा है -2 लैम्डा प्लस 7 माइनस में 3। तो डायरेक्शन रेशियो आ गई 3 लैम्डा प्लस का 5, दूसरा 2 लैम्डा प्लस का 5 और लास्ट में -2 लैम्डा प्लस का 4। तो ये आ गए डायरेक्शन रेशियो किसके, जो हमारी ये लाइन है PD। अब नाउ PD एंड given line is a perpendicular then A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या बनेंगे 0। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 0, तो 0 होगा तो मल्टीप्लाई करवाओ इसके और उसके डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो है 3, इसका डायरेक्शन रेशियो है ये, तो 3 करवाएंगे तो 15 लैम्डा प्लस में 9 लैम्डा प्लस में 15, फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो 4 लैम्डा प्लस में 10 और -2 का इसके साथ तो -4 लैम्डा, माइनस ये है माइनस ये प्लस का 4 लैम्डा और -14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा 4 17 लैम्डा और ये आ जाएगा 15 प्लस में 10 25 और माइनस में 40 11। तो 11 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 11/17। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 11/17। अब चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है या नहीं है, वैसे क्वेश्चन होगा ये ही सेम इसी तरीके से होगा। अब हमें क्या मिल गई लैम्डा की वैल्यू और हमें किसके D के कोऑर्डिनेट पता है। D के कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट पता है। तो लैम्डा की जगह पुट करो तो D क्या आ जाएगा, लैम्डा की जगह पुट करेंगे तो 3 इंटू में लैम्डा क्या है 11/17 प्लस में 6, दूसरा है 2 इंटू में 11/17 प्लस में 7 और लास्ट में है तीसरा कोऑर्डिनेट है -2 इंटू में 11/17 प्लस में 7। तो ये आ गए तीनों प्लस में 7, ये यहाँ पे बनेगा। तो ये आ गए तीनों कोऑर्डिनेट। सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना ये है कि करना कैसे है। तो पहले हमने कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया डी पे।
फिर हमने कोई जनरल पॉइंट निकाल लिया इस लाइन पे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, फिर हमने वो जनरल पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मान लिए, फिर हमने ये डी के कोऑर्डिनेट आए उससे हमने ये क्या निकाल लिया, इस लाइन पे डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अब ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन इस लाइन के साथ क्या होगा, 0, तो डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू वापस से जो ये डी पॉइंट जो हमने माना उसमें पुट कर लिया, ठीक है, तो आ गई आंसर डी के कोऑर्डिनेट। तो और इसके बाद जो क्वेश्चन है 5th का 6th के 7th 8th वो कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस लेक्चर में इतने ही करते हैं।